श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। आज हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। और अभी दिन में भी हम लोग सोच रहे थे और बार बार लोग पूछते हैं, राम कथा होती तो राम जी की कथा है ना, कि जन्म हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर अयोध्या वापस आए रावण को मार के, राजगद्दी, पूरी कथा है ना। और कृष्ण भगवान की कथा भी ऐसे, जन्म हुआ, गाय चराए, पूरी कथा है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? तो हम लोग क्या सुनते हैं, एक लकड़हार, एक पंडित जी थे तो एक लकड़हारा था, तो एक बनिया था, तो फिर एक राजा थे। उसमें सत्यनारायण भगवान कथा कहाँ है? कहीं है? नहीं है ना। तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है? तो सत्यनारायण भगवान है कौन? सब लोग यही सवाल कहते हैं कि भाई सत्यनारायण भगवान कौन है। सबकी कथा होती है, सत्यनारायण कौन है पता ही नहीं चलता। सत्यनारायण भगवान एक ही है कि नारायण ही सत्य है, बस भगवान ही सत्य है। दो चीज सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि जगत सब संपदा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यही है सतहरि भजन जगत सब सत। पार्वती जी ने पूछ दिया कि शंकर भगवान बताइए सत्य क्या है? कहा भगवान का नाम सत्य है। कैसे भी गुस्सा में, क्रोध में, प्रेम में, दुख में, कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, सत्य होगा, भला होगा। और दूसरा है राम सत्य संकल्प, प्रभु सभा काल बस तोरी। भगवान सत्य है, तो इसलिए भगवान सत्य है। और भगवान का भजन करने से दुख मिट जाएगा, इस पर जब विश्वास हो जाए तो वही सत्यनारायण भगवान की कथा। कलयुग में सबसे बड़ी कमी किस बात की होती है? क्या कहते लोग? समय नहीं है ना। सतयुग में हम लोग कितना बरस जीते थे? 10 लाख बरस। त्रेता आया तो कितना जिए? 1 लाख बरस। द्वापर आया तो 10,000 बरस। कलयुग में हमारी उम्र है 100 बरस की। 100 बरस जीते तो कहते भैया 100 बरस के हो गए। सबसे लंबी उम्र है। कोई है 120, 125, 130 हो जाए, ठीक है। तो कलयुग में सबसे कमी किस बात की है? समय। मंदिर चलना है, समय नहीं, अगली बार, ठीक है। तो भगवान जानते थे कलयुग आएगा, लोगों के पास समय नहीं रहेगा। और समय नहीं रहेगा तो 7 दिन की भागवत कथा कौन सुनेगा? फिर भागवत की कथा दिन, नियम से दिन में 3 बार होती है ना, सवेरे, दोपहर, संध्या, 3 बार कथा होनी चाहिए। और उसका नियम है कि कहां से कहां तक होना चाहिए। अब समय कम है तो सब सोचते चलो 3 घंटा शाम को पूरा कर ले एक बार, समय कम हो गया। समय नहीं। शिव पुराण 11 दिन में पूरा होता है, कौन निकाले 11 दिन?
राम कथा 9 दिन में पूरा होती, कहाँ समय। ये सारी बात सोच करके तो व्यास जी कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्युर्मुनयः सर्वे सूत पौराणिकम खलु। व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए और सूत जी से पूछा। क्या पूछा? ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्व महामुने। सभी ऋषियों ने पूछा कि सूत जी बताइए, कौन सा ऐसा व्रत है जिसको करने से मन की इच्छा पूरी हो जाएगी? सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं कि आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, यही नारद जी ने भगवान जी से पूछा है। किससे? भगवान विष्णु से। नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति। कहा यही बात जो है भगवान श्री नारायण से नारद जी ने पूछा। कहा एक समय नारद जी सारे संसार पर कृपा करने के लिए सभी लोकों में घूम रहे थे और मृत्यु लोक आए, और जब मृत्यु लोक को पहुंचे तो क्या देखते हैं? ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समान्वितान। क्या सब लोगों को बहुत दुख है, सब दुखी। कहां को? मृत्यु लोक। अच्छा, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। और कौन सा लोक है? स्वर्ग लोक। और क्या लोक है? पाताल लोक। इसका मतलब इस धरती का पर जो नाम है मृत्यु लोक है, तो हम आए हैं तो मरेंगे, ठीक है। और एक नाम बहुत बढ़िया है इसका, आप लोग सुनते हैं हम लोग लेकिन ध्यान नहीं देते। इसका नाम है दुखालय। दुख का आलय, दुख का घर, ठीक है। जो आएगा रोना पड़ेगा, ठीक। राम जी आए, रोना पड़ा ना, भाई छोड़ के आए, चलो रो, दुखालय में आ गए। कृष्ण भगवान आए, दुख पड़ा ना, दुख में रोना पड़ा। तो दुखालय नाम है। जब दुख के घर में हम लोग है तो यहाँ क्या मिलेगा? सुखालय तो नाम नहीं है, सुख तो मिलेगा नहीं, दुख ही नहीं मिलेगा। और किस लिए दुखी हैं लोग? नाना योनि समुत्पन्नान, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न है। और दुख किस लिए भोग रहे हैं? स्वकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार दुख को भोग रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? कर्म हम करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा। अपने कर्म से को भोग रहे। नारद जी दुखी हो गए, और नारद जी दुखी होकर के लगे सोचने इन सब का दुख कैसे दूर हो। ऐसा सोचते सोचते भगवान विष्णु के पास गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्रम गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। भगवान को कैसे देखा? तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। विष्णु भगवान का रंग कैसा है? कैसा रंग? बोलिए, आप लोग जानते हैं। सांवले है ना, यहाँ लिखा है उज्जर है, व्हाइट कलर के है भगवान विष्णु। शुक्ल वर्णम मतलब एकदम, हाँ एकदम सफेद कलर के हैं भगवान। अब कहेंगे कहाँ से आया महाराज जी? आया सतयुग में भगवान का रंग जो है उज्जर रहता, सफेद रहता, व्हाइट कलर रहता है। और जब त्रेता आता है तो भगवान का रंग पीला हो जाता है, और जब द्वापर आता है तो भगवान का रंग लाल हो जाता है, और जब कलयुग आता है तो भगवान का रंग काला हो जाता है। काला किस लिए होता है? भगवान से पूछा गया, भगवान आपका रंग काला क्यों है? कहा देखो मैं अपने भक्तों का पाप खाता हूं ना,
तो पाप का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ कलयुग में। तो सदयुग की कथा है। तो भगवान कैसे थे? शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। अच्छा, आप सोचते हो पंडित जी लिखा का है? महाभारत में लिखा है कि भगवान का रंग कैसे कैसे बदलता है। ठीक, तो शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। भगवान को देखा कि हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। अब भगवान की प्रार्थना किया। अब भगवान की प्रार्थना करके कहते हैं, भगवान आपका न तो कोई आदि जानता है, न तो मध्य जानता है, न तो अंत जानता है। आप जो है भक्तों के दुख को नाश करने वाले हैं। जब ऐसी प्रार्थना की है तो भगवान बोल पड़े। श्री भगवान वाच किमर्थमागतो वसितम किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान बोल पड़े कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके मन में क्या है? नारद उवाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्विता नाना योनि समुत्पन्ना पचयन्ते पाप कर्म भी। नारद जी बोले कि भगवान मैं मृत्यु लोक को गया, वहां पर लोग अनेक प्रकार के दुख से ग्रस्त हैं और दुख से ग्रस्त होने के बाद और भी पाप करते, पचयन्ते पाप कर्म भी, और तरह का पाप करते जाते हैं। हम सोचते हैं चलो अच्छा एक बार बेईमानी किए, दुख तो भोग रहे, थोड़ा और बेईमानी कर ले तो पैसा जुट जाए, और पाप करते जा रहे हैं। और पचयन्ते पाप कर्म भी, दुख में है तब भी पाप करते जा रहे हैं। कहा भगवान कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सबका पाप समाप्त हो जाए और सबका दुख छूट जाए, कोई उपाय बताइए। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठम त्वया वत्सम लोकानुग्रह कांक्षया यत कृत्वा मुच्यते मोहात्। कहा नारद जी आप संसार पर भला करने के लिए यह प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही पुण्य वाला व्रत बताता हूँ। और यह व्रत जो है न तो स्वर्ग में मिलेगा न तो मृत्यु में मिलेगा, बहुत दुर्लभ है। हम आपको प्रेम करते हैं इस नाते हम आपको बता रहे। सत्यनारायण शैव, कहा यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। कहा इस व्रत को करने से कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा, कहा अगर कोई करेगा तो पहली बात तो तुरंत वह सुखी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा बहुत कथा जानते हैं सत्यनारायण भगवान की। लकड़हारा पहले सुखी हुआ, पहले धन मिला कि पहले पूजा किया? पहले धन मिला उसे ना। अच्छा पंडित जी को क्या हुआ? पहले धन मिला तब पूजा किया ना। ठीक, यही अंतर है। सत्यनारायण भगवान का आपके व्रत का आप संकल्प लीजिए, आपका भला हो जाएगा और आप पूजा करिए। ठीक है। और दूसरी पूजा में क्या होता है? पहले पूजा कर लीजिए, ग्रह शांति कर लीजिए तो ग्रह शांत होगा। ठीक है। और सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प कर लीजिए, पूजा बाद में करिएगा कि भगवान ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और आज भी ऐसा ही होता है। मैं दूसरी जगह का नहीं जानता, लेकिन हमारे यूपी बिहार में वो पहले संकल्प लेते हैं कि भगवान जी हमारा घर बन जाए तो हम सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे। और जब घर बन जाता है तब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। अब विवाह हो जाए बच्चे का तब पहले तो सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी फल पहले देते पूजा से पहले, इसलिए इस व्रत का संकल्प लेते हैं। तो हमारे जजमान का भी संकल्प था कि हमें ठीक है पढ़ाई पूरी हो जाए। किस चीज की पढ़ाई बेटा? आर्किटेक्ट। हाँ आर्किटेक्ट हो जाएंगे तो हम सत्यनारायण भगवान, हर बार जब एक क्लास पास करते थे सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान इस बार पास हो जाऊंगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। एक क्लास पास करते फिर सत्यनारायण भगवान की कथा।
अब पूरी हो गई। तो फिर से सत्यनारायण भगवान की कथा, ठीक है। तो कहा, भगवान ने कहा कि देखो ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसको जो करेंगे उनको तुरंत फल मिलेगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप संकल्प लीजिए, फल मिलेगा। नारद जी ने पूछ दिया, महाराज भगवान ये बताइए, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। कहा इस व्रत का फल क्या है और इस व्रत का नियम क्या है, वह मुझे बताइए। और भगवान बोले कि दुख शोकादि समनम। का इस व्रत करने का फल क्या है? दुख शोकादि समनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। कहा दुख और शोक समाप्त हो जाएगा जो इस व्रत को करेगा, धन धान्य बढ़ेगा, सौभाग्य वान हो जाएगा, संतति मिल जाएगी, सर्वत्र विजय प्रदम, सब जगह विजय मिलेगी। और करना कब चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहा किसी भी दिन, जिस दिन मन में इच्छा हो उसी दिन, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, जब भी मन में आए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए। सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशामुखे। एक नियम है, हम लोग थोड़ा सा कभी जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मुझे भी कराना पड़ता है, क्या करूं, जजमान चाहते हैं। व्रत का नियम है कि दिन भर व्रत रखिए, शाम को कथा सुनिए। निशामुखे, रात्रि के समय भगवान का व्रत करिए, शाम के समय अपने परिवार, सायंकाल अपने परिवार, अपने गोत्र, अपना गांव, अपना देश, अपने मित्र सबको बुलाइए और तब सत्यनारायण भगवान की कथा। मतलब शाम को ही सत्यनारायण भगवान की कथा। हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी कर लेते हैं, फिर व्रत में पूजा पूरी हो गया, भोजन शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सत्यनारायण भगवान का संकल्प लेने के बाद शाम के समय पूरे परिवार, मित्र, भाई और बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और प्रसाद नैवेद्यम भक्ति तो दत्यात् पादम भक्ति संयुतम। कहा भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगाना चाहिए। रंभा फलम घृतम चीरम गोधूमस्य चूर्णकम। केले का फल हो, घी हो, खीर हो, भगवान को चढ़ाइए। कहा कुछ न हो तो अभावे साल चूर्णम व शर्करा च गुड़म तथा। कहा अभाव हो, कुछ न हो तो शुगर ही चढ़ा दीजिए, शर्करा चढ़ा दीजिए, गुड़ ही चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करके भगवान की कथा सुन लीजिए। कहा ऐसा करने से क्या होगा? एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलयुगे लघु उपायो भूतले। कहा इस कलयुग में यह सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत थोड़े में मन की इच्छा पूरी करती है, और कलयुग में तो विशेष करके। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी बोलते हैं कि ऋषियों पहले सुनिए, पहली कथा सुनिए। कश्चित काशीपुरे रम्ये। कहा बहुत पहले काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। विप्रो अति निर्धन ब्राह्मण थे और बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे, भीख मांगते थे और उनका पेट भरने को नहीं मिलता था। दुखित ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान श्री सत्यनारायण ने देखा कि ब्राह्मण तो बहुत दुखी हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं। तो भगवान श्री सत्यनारायण खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और पूछ बैठे। क्या पूछे? किमर्थ भ्रम से विप्रम। कहा आप कहाँ घूम रहे हैं महाराज?
और मैं देख रहा हूं आप बहुत दुखी होकर के घूम रहे हैं। कहा मुझे जानने की इच्छा है कि आप इतना दुखी होकर के क्यों धरती पर घूम रहे हैं। तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणो अति दरिद्रोहम भिक्षार्थैव भ्रमे महिम। कहा ब्राह्मण हूं, बहुत गरीब हूं, भिक्षा मांगता हूं, भिक्षा मांगने के लिए धरती पर घूमता हूं, बहुत दुखी हूं। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। कहा अगर कोई आप उपाय जानते हो उस दुख से छूटने का तो आप उपाय बता दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण बने थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु को सत्यनारायण मानिए। सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रद। कहा भगवान विष्णु को सत्यनारायण मान करके उनकी पूजा करिए और उनके पूजन करने से क्या होगा, सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वही पूजा करेगा उसके मुक्ति मिलेगी। मानव कोई भी करे, अफ्रीका वाला करे, यूरोप वाला करे, अमेरिका वाला करे, भारत वाला करे। पाकिस्तान नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान होने वाला भारत है, ठीक है, आज नहीं कल हम भारत बनाएंगे। तो कोई भी करे, कोई भी करे। और मैं ये बात कहता हूँ पाकिस्तान को भारत बनाएंगे तो लोग हंस देते हैं मेरे ऊपर। पहले भारत था फिर भारत होगा, बहुत दिन नहीं लगेगा, चिंता मत करिए। हम लोग देखेंगे तब से, मैं देख करके तब शरीर छोड़ूंगा, ठीक है। मैं साथ दूंगा, बस सब लोग हमारे साथ रहेगा। अरे भाई हमारी धरती उतनी गुलाम है, जब तक तो भारत में नहीं मिलेगी। इतने टुकड़े को तो आजाद हम करा लिए, अभी पाकिस्तान को आजाद कराना है, बांग्लादेश को आजाद कराना है। कम से कम वहाँ भी जोरदार सत्यनारायण भगवान की कथा हो, धरती पवित्र हो, तब ना। अभी बहुत आजाद कराना है, हंसिए मत, एक दिन पूरा होगा, चिंता मत करिए आप सब, ठीक। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को कर सकता है और सबका भला है होगा, कोई भी मानव, कोई भी मानव। अच्छा, ब्राह्मण देवता ने पूछा महाराज इसका विधान क्या है। श्री सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण बने थे उन्होंने कहा कि देखो पूरा विधान बताया, कहा आप इस व्रत को करिए। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आज जो भीख मांगने से मुझे मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। और उस दिन क्या हुआ, अभी पूजा नहीं किया उन्होंने, उस दिन भीख मांगने गए, उन्हें बहुत सारा धन मिला। धन पहले मिला ना, धन मिल गया, आए और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किए और सुखी रहने लगे। और जब तक धरती पर रहे तब तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते रहे और अंत में सत्यलोक को गए, वैकुंठ धाम को गए। ऋषियों का महाराज कथा तो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो ब्राह्मण थे, वो मंत्र जानते हो, ठीक है, भगवान की पूजा की हो। अच्छा ये बताइए, उनसे पूछ करके सुन करके किसी ने और कथा सुनी? सूत जी ने कहा हाँ। कहा एक समय वो ब्राह्मण देवता अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तो एक लकड़ी बेचने वाला जा रहा था। लकड़ी बेचने वाला कितना पढ़ा होगा बेचारा वेद शास्त्र। आप लोग तो अभी श्री सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों पढ़ गए, वो बेचारा कहाँ से जानता होगा। उसको प्यास लगी थी, उसने गट्ठर रखा था, ले जाके दरवाजे के सामने रखा और घर के अंदर गया। देखा तो वहां पर घर के अंदर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा चल रही थी और उसने पूछ दिया महाराज आप यह क्या कर रहे हैं, मुझे जल पिलाइए। कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी पूजन कर लूंगा, प्रसाद दूंगा, भोजन दूंगा, उसके बाद जाना, जल पिलाऊंगा। रुक गया। उसने बैठ करके कथा सुनी। कहा करने से क्या फायदा है? कहा फल ये है। हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ये करने से क्या फायदा होगा,
एक कथा सुन रहा था, एक महाराज जी की बड़ा अच्छी बात कही उन्होंने। कहा कि भैया पूजा करने से क्या फायदा होगा। महाराज जी ने कहा फायदा पहले छोड़ दो। कहे क्या? कहे सिगरेट पीते हो? कहे हाँ। कहा सिगरेट पीने से क्या फायदा होगा? कहा मैंने तो कभी सोचा नहीं। कहा सिगरेट पीने में कभी नहीं सोचे कि फायदा होगा नुकसान होगा। भगवान की पूजा में पहले सोच ले क्या फायदा होगा। उसने पूछ दिया भाई क्या फल मिलेगा? कहा इससे सब दुख समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने बताया कि श्री सत्यनारायण व्रतम सर्वे अभिषिप्तम प्रदम सत्यम प्रसादान में सर्वम धन धन्यादिकम महत्। कहा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सब तरह की इच्छा पूरी होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। वो लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा अगर ऐसी बात है तो आज जो भी धन मिलेगा मुझे, मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा सोच करके वो लकड़ी बेचने गया। काष्टम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य धनम। कहा उस दिन उससे बहुत सारा धन मिला लकड़ी बेचने से। आया, फल लिया, प्रसाद लिया और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। शर्करा घृत दुग्धम च गोधूम्य चूर्णकम। कहा सब लेके आया, सत्यनारायण भगवान की पूजा किया और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सुखी हो गया जब तक वह धरती पर रहा। इह लोके सुखम भुक्त्वा चायन्ते सत्यपुरम ययौ। कहा जब तक धरती पर रहा तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुखी रहा। अंत में श्री सत्यनारायण भगवान के लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनिए। कहा पुरा चुल्का मुखो नाम नृपासन महामति जितेंद्रिय सत्यवादी यजौ देवायलम प्रति। कहा ऋषियों बहुत पहले चुल्का मुख नाम के राजा थे। वो बहुत ही सत्यवादी थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे, दान देते थे। कहा एक समय वे भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। कहा एक उसी समय एक साधु नाम का व्यापारी नाव लेकर के भद्रशिला नदी से जा रहा था। नाव को राजा को देखा, नाव रोक दी और उनसे हाथ जोड़ करके पूछा किमिदं कुरुषे राजन् भक्त युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरुम तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि सांप्रतम। कहा राजा आप यह क्या कर रहे हैं और इतना भक्ति पूर्वक कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। राजोवाच पूजनम क्रियत साधो विष्णोर अतुल तेजसः। कहा मैं भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहा हूँ और इनका पूजन करने से, इनका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर के वह साधु नाम का व्यापारी बोला कि मुझे कोई संतान नहीं है, अगर मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। वो घर आया, उसकी पत्नी का नाम लीलावती, उनको सारी बात बताई। उनको बताया और कहा ऐसा मैंने संकल्प लिया है कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा अगर मुझे कोई संतति की प्राप्ति होगी। तो 10वें महीने जाकर के लीलावती को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ा प्रसन्न हुए दोनों। पत्नी ने याद दिला कि देखिए आपने संकल्प लिया है कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करेंगे। ये हम लोगों का भी स्वभाव बहुत बढ़िया है। हम लोग क्या, उसने क्या कहा, साधु नामक व्यापारी ने कहा
छोड़ देते हैं विवाह के समय, फिर कर लेंगे। और कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, अभी समय नहीं, थोड़ा दिन बाद कर लेंगे। विवाह के समय वो भूल गया, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं किया और फिर अपने दामाद को लिया और चला गया राजा चंद्रकेतु के राज्य में, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी कहाँ पर है भैया भाई साहब? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में है सिंधु नदी, वहां पर गया। इसलिए वो भारत था, भारत होगा फिर से। तो सिंधु नदी के किनारे गया, वहां रत्नसारपुरी में, वहां पर व्यापार करने लगा। वहां के राजा का नाम था चंद्रकेतु, और अपने दामाद को लेके गया। भगवान ने देखा, देखो एक तो कहा कि सत्यनारायण की पूजा करेंगे और सत्य तो बोल नहीं रहा है। बेटी पैदा हुई, नहीं किया पूजन। उसके बाद विवाह के समय कहा, भी नहीं किया पूजन। अब चला आया बिजनेस करने। भगवान ने कहा ये इसका कर्म ठीक नहीं, इसको दुख की प्राप्ति होगी। रात को क्या हुआ, राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर सारा धन लेकर के भाग रहे थे, और चोर जब देखे कि पकड़े जाएंगे तो उसी साधु नाम के व्यापारी के ही घर में सारा धन ऐसे फेंक के भाग गए। सिपाही आए तो भाई धन जिसके घर में मिला वही चोर माना जाएगा। पकड़ के ले गए, राजा के सामने खड़े किए। वो बहुत सफाई दिया कि मैंने चोरी नहीं की, कोई मेरे घर में रख करके गया। अब सफाई तो चलेगी नहीं। राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो। दोनों को जेल में डाल दिया। दोनों जो है दुखी हो रहे, जेल में पड़ गए। और माँ बेटी की हालत क्या हुई? माँ बेटी के घर में चोरी हो गई, सारा धन चोर उठा ले गए। और माँ बेटी की हालत ये हो गई, आधि व्याधि समायुक्ता क्षुत पिपासिता दुखिता अन्न चिंता परा भूत्वा भ्रमाम च गृहे गृहे। तमाम तरह की बीमारियां हो गई, पहली बात। और दूसरा, धन तो चोर उठा ले गए। अब भोजन करने के लिए क्या करती, दोनों भीख मांगने लगी। भीख मांगने लगी और भीख मांगते मांगते एक दिन उसी काशी वाले ब्राह्मण के घर में पहुंच गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। बैठ करके उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लिया और मन में संकल्प लिया कि अगर हमारे पति का कुछ पता चल जाएगा तो हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए। अब आप कुछ लोग मजाक भी कर सकते हैं, आपके भगवान बड़े जल्दी नाराज होते हैं, बड़े जल्दी खुश भी होते है ना। भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। भगवान को खुश करना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य को आप कभी खुश नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं? नहीं। 1000 बरस की दोस्ती आप एक बार गलती करके देख लो, फिर कह देगा जाओ, जिंदगी भर का नाता खत्म। ठीक, तो भगवान तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, मनुष्य को खुश करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहा चलो दोनों प्रार्थना करती हैं, क्षमा मांगती है, क्षमा करते हैं। अच्छा, साधु और भगवान का क्रोध जानते कैसा होता है? पानी पर ऐसे लाइन खींचिए तो क्या होगा, आप ऐसे लाइन खींचेंगे और लाइन मिटता जाएगा। और दुष्ट का क्रोध कैसा होता है? पत्थर की लकीर होती है, एक बार लाइन खींच के फिर मिटने वाली नहीं। साधु थोड़ी देर के लिए गुस्साते, हो सकता है गुस्सा कर जाए, लेकिन बस वो पानी पर लाइन जैसा है, बस खत्म हो गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, कहा क्षमा मांगते हैं तुम। ठीक, भगवान श्री सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, ये जो दोनों को बंद किया है ना, उनको छोड़ दो। ठीक, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा धन नाश हो जाएगा। राजा चंद्रकेतु घबराए, सुबह सुबह उठे, अपने
मंत्रियों को बुलाया, कहा क्या किया जाए। कहा महाराज जब भगवान ने स्वप्न दिया तो छोड़ दो, छोड़ दो। बुलाया गया, कारागार से, जेल से निकाले, उनका बाल और कटाया, कपड़े पहनाए गए। राजा ने क्षमा मांगी और कहा देखिए आपका जितना धन मैंने छीन लिया था, यहाँ भी नियम है ना, चोरी का धन अगर घर में पकड़ा गया सरकार 10 लाख ले लेती है सब, ये नियम है यहाँ का ना। अगर ब्लैक मनी मिला घर में तो जितना धन लिया था राजा ने उसका दुगना करके दे दिया। कहा आप लोग अपने देश को चाहो। दोनों प्रसन्न हुए, नाव में सारा धन रखा और रख करके अपने घर की तरफ चले। ये तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, कितनी बार वो व्यापारी झूठ बोला, बच्चा पैदा होगा तब, विवाह के समय 2 बार हो गया, दोनों बार भगवान ने क्षमा किया। अब देखिए तीसरी बार क्या करता है। सारा धन रख लिया, चल दिया अपने गांव की तरफ। भगवान ने सोचा देखिए झूठ बोलता है कि सही बोलता है। भगवान ने भी साधु के वेश में प्रकट हो गए। कहा नाम में क्या है। तुरंत उसने कहा आप साधु नहीं लगते हो, लगता है धन की लालच है आपको, और साधु को धन की लालच नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, भाषण देने लगेंगे कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए। कहा लगता है आपको धन की लालच है। कथम पृच्छसि ओ भोदंडिन मुद्रा मनेतु किमच्छसि, क्या तुम्हें धन की लालच है? तुम सन्यासी होते हुए भी धन की लालच करते हो। और कठोर होकर के कहा अरे भैया बता दो, मुझे इच्छा ही है, तुम्हारी नाव में क्या है? कहा मेरी नाव में घास है, पत्ते है, लता है। भगवान ने कहा अच्छा, मैं तो कुछ नहीं कहा, तुम जो कहते हो वही बात सत्य होगी। भगवान ने कुछ श्राप दिया नहीं ना, कहा तुम्हारी तुम जो कहते हो वही सत्य होगा। एक काम करना चाहिए, क्या? जितना मिला है ना उसके बारे में कहना चाहिए। हाँ मेरे पास है, भगवान ने दिया है। तुरंत नहीं नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं। भगवान नहीं नाराज होंगे, कोई नहीं नाराज होगा। आप हमारी आपकी बात खुद हमको आपको लग जाएगी। कभी मत कहिए, कभी मत कहिए कुछ नहीं मेरे पास। सब दिन कहिए जितना जरूरत है उतना है। अगर भगवान और देंगे तो और भी इच्छा है, भगवान और देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। लेकिन ये मत कहिए कुछ नहीं है। नहीं भगवान कहे इतना तो दिया हूं तभी कहता है कुछ नहीं, कभी मत। उसने कह दिया जो कुछ नहीं मेरे पास तो लता पत्र इत्यादि है। भगवान ने कहा जब तुम कहते हो तो वही सत्य होगा। दोनों ने क्या किया, ससुर दामाद ने नाव पर बैठे बैठे भोजन किए, जलपान किया, खाए पिए। थोड़ी देर बाद देखे थे भाई नाव में सोना रखोगे तो नाव दबेगी ना। किलो भर सोना कोई देखा है? नहीं, मैं देखा हूं, मैं कह सकता हूं। मैं कहाँ देखा? मैं सूरीनाम में देखा, जहाँ सोना निकलता है। मैं गया देखने एक दिन, मैं खास जहाँ से सोना तुम्हारा, वो इतना बड़ा, वो बहुत वजन होता है, चाहे इतना ही बड़ा रहे बहुत वजन होता है। मैंने उठा के देखा, कच्चा सोना बहुत वजन होता है। तो सोना जहाँ रखो तो नाव दबी हुई थी, और जब घास पत्ते रखेंगे तो नाव ऊपर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नाव तो ऊपर हो गई, क्या बात है? अभी तक तो नाव दब के चल रही थी पानी में। दोनों घबराए गए, जहाँ सोना रखा था उठाए तो देखा वहां घास पत्ता है। दोनों रोने लगे, कहे जरूर उस सन्यासी ने श्राप दे दिया। अब आप बताइए सन्यासी ने श्राप दिया है? नहीं ना, नहीं ना। सन्यासी ने इतना भैया तुम जो कहते वही बात सत्य है, मैं क्या कहूँ। तो दोनों बहुत दुखी हुए और कहा सन्यासी को खोजा जाए। गए तो श्री सत्यनारायण भगवान नदी के किनारे बैठ करके अपना मंत्र जप रहे थे। गए, पैर पकड़ा, क्षमा मांगी, कहा क्षमा कर दिया, मुझसे गलती हो गई। और हम लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, गलती हो ही जाती है, आप क्षमा करिए।
मूढ़ो हम त्वाम कथम जाने मोहितस्तम माया। कहा आपकी माया से मैं मोहित हो गया, मूढ़ बन गया, मूर्ख बन गया, आप क्षमा करिए, हम आपकी शरण में। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, क्षमा मांगते हो तो फिर जाओ। भगवान ने फिर क्षमा किया। दोनों आए और धन को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए और नाव लेकर के अपने गांव की तरफ पहुंचे। अच्छा, गांव के नजदीक पहुंचे तो नाव में नौकर चाकर थे, सबको भेजा जाओ घर में खबर करो। और घर में जब खबर करने गए तो माँ बेटी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। और जैसे ही सुना कि बस आ गए गांव के पास नदी में, नाव खड़ी है, दोनों ने कहा अब तो इच्छा पूरी हो गई, अब क्या पूजा करना भगवान की। न आरती किया, न भगवान को प्रणाम किया, न तो प्रसाद लिया, छोड़ करके भाग गई। नदी के किनारे पहुंची। अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार गलती हो गई ना। जब नदी किनारे पहुंची तो देखती है नाव डूब रही है और उनके पति भी डूब रहे। दोनों घबराई माँ बेटी कि अब तो विपत्ति आ गई, नाव डूब रही है, अब तो मैं कुछ नहीं बचेगा। इनका घर में जो खड़ाऊ रखा हुआ है, खड़ाऊ समझते हैं ना, जो खड़ाऊ रखा हुआ, खड़ाऊ जानते हैं ना, जो नहीं समझे बताइए। चप्पल। हाँ, आप समझ रहे। खड़ाऊ है लकड़ी का होता है। हाँ, ऐसे पैर में पहन के चलते हैं तो चट चट बोलता है फिर। हाँ, खड़ाऊ कहते उसे। यहाँ क्या कहते, क्लम्पर। यहाँ लकड़ी का होता है ना जूता, यहाँ पुराना, और यहाँ जूता होता है पूरा। हम लोग के यहाँ भारत में खड़ाऊ होती है। तो कहा इनका घर में जो खड़ाऊ रखा है उसको लेके हम चल जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन सबको ख्याल आया कि हमने श्री सत्यनारायण भगवान का अपमान किया। वहीं से प्रार्थना की कि हे भगवान हम आपकी पूजा करेंगे। सत्यनारायण भगवान, अगर हमारे दोनों माँ बेटी, अगर हमारे पति बच गए तो। भगवान सत्यनारायण भगवान 5वीं बार भी प्रसन्न हो गए। कहा भगवान ने नाराज नहीं होते, प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। प्रसन्न हो गए और कहा ठीक, नाव बच गई। सब आए घर पर और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किए परिवार के साथ मिलकर के। और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से इहलोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ। वो लोग क्या करते थे, तो साधु नाम का व्यापारी, पूर्णमासी और संक्रांति। पूर्णमासी हम लोग जानते हैं फॉलोमैन, और संक्रांति भी समझते हैं। संक्रांति हर महीने आती है। मकर संक्रांति हम जानते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध है। 14 जनवरी 15 जनवरी भगवान उत्तरायण होंगे तो हम लोग जानते हैं। हर महीने संक्रांति है। जब सूरज भगवान एक होरोस्कोप से दूसरे होरोस्कोप पर जाते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। वो बहुत ही शुभ समय होता है। तो पूर्णमासी और संक्रांति जब भी आती थी वो लोग श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। उससे क्या हुआ, इहलोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ। जब तक इस लोक में रहे, सुख पूर्वक रहे, और अंत में श्री सत्यनारायण भगवान के लोक को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। सूत उवाच। सूत जी फिर से कहे। अच्छा, ये कथा बहुत अच्छी है। कभी कभी मैं देखता हूँ, इसलिए मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ इसलिए कहता हूँ। कभी कभी लोग कहते, मैंने सुना वो प्रसाद चढ़ा है, मैं नहीं खाऊंगा उनका प्रसाद, कहते हैं ना। वो अब भोजपुरी बोलो, वो का प्रसाद हम खाए, वो का प्रसाद हम छुए ना, हम मर जाए लेकिन उनका प्रसाद नहीं खाओ। मैं अपनी कानों से सुना इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग नहीं करते, मत करिएगा कभी। प्रसाद भगवान का होता है, किसी का नहीं होता। ठीक है, अन्न किसी का हो सकता है। और अन्न खाते समय सोचना चाहिए। क्या क्या सोचना चाहिए? जिसका आप अन्न खा रहे हैं, आप पहले क्यों खा रहे हैं?
पहली बात सोचिए। दूसरी बात सोचिए, जो खिला रहा है वो कमाया कैसे है? ठीक है, चोरी बेईमानी का अन्न कोई कमाया हो तो मत खाइए, भूखे रह जाइए। नहीं जानते क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा दिमाग। सोच रहिए, चोरी बेईमानी का अन्न कितना भी धनी व्यक्ति हो उसका मत खाइए। और उसके बाद सोचिए, क्या सोचिए? जिसने पकाया है शुद्ध मन से पकाया कि नहीं पकाया? गुस्सा क्रोध में पकाया हुआ भोजन अगर खाएंगे ना तो घंटा भर बाद आप भी झगड़ेंगे, जरूर झगड़ा होगा, जरूर झगड़ा होगा। इसलिए भजन करते करते भोजन पकाना चाहिए, भगवान का नाम लेते लेते भोजन पकाना चाहिए। और फिर अरे भाई, भोजन पकाते समय फिल्मी गाने भी गाते हैं लोग। तो भोजन पकाते समय शुद्ध मन से पकाना चाहिए। और जो परस रहा है, जो आपको निकाल रहा है, ठीक है, एक दो बातें और है, वो कल्चर का फर्क है, मैं दूसरी बात नहीं है। हालैंड में क्या करते हैं, हम भोजन देते समय पूरा प्लेट में ही चम्मच छुआ देते हैं, होता है ना, बहुत नीचे से देते हैं। नहीं करिए, क्योंकि उसमें खाए हैं, आप जिस चम्मच से निकाल के दे रहे हो, चम्मच जैसे छुएगी थाली को जूठा हो जाएगा। ऊपर से दीजिए। अब ऊपर से देंगे, हम क्या कहते हैं, ऊपर से फेंक के देंगे, ठीक है, फेंक के भी मत दीजिए, आराम से आपका चम्मच उनकी थाली को छुए, इतना दूरी बनाए रखिए। और दूसरा, आप भोजन करिए, प्रेम से खिलाइए। परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। भोजन परसते समय कोई गंदे मन से अगर खिला रहा है तो खाने की जरूरत नहीं है। परसने वाले को चाहिए प्रसन्न मन से। हम और सब बहुत घरों में जाते हैं, बड़े प्यार से लोग भोजन कराते हैं। कभी कभी तो थाली पर लौट जाना पड़ता है, भैया मत खिलाओ, हो गया। एक यहाँ गया भोजन करने, कहा पंडित जी हमारे यहाँ नियम है, पंडित जी जब तक थाली पर ऐसे हाथ रख के लेट न जाए तब तक खिलाओ। अब क्या करते थे, हाथ मेरा इधर गया, वो रोटी रख देते नहीं, हाथ इधर गया, फिर एक चम्मच रख दिया। अब जाता हूँ पहले से कह देता हूँ, देखो मैं लेट गया, अब मत निकालिएगा, पहले से थाली पर मैं गिर गया। तो लोग बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं। परसने वाले का मन भी बहुत शुद्ध मन से भोजन कराना चाहिए। तो ये सब बात सोच करके भोजन करना चाहिए। प्रसाद की जो बात है, प्रसाद किसी का नहीं है, भगवान को चढ़ा है तो प्रसाद भगवान का है, लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद खाने से मन शुद्ध होता है, और जो भोजन भगवान को चढ़ा है वही खाना चाहिए, तभी मन शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं। तो कौन थे? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों बहुत पहले आसितुंग ध्वज नाम के राजा थे। एक बार जंगल को गए, और जंगल में गए तो देखा एक बरगद के नीचे भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। राजा ने सोचा है जंगली लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा क्या करेंगे, गए ही नहीं। थोड़ी दूर पर जाके पेड़ के नीचे बैठे रहे, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। और जब पूजन हो गया तो लोग प्रसाद लेके गए कि देखो महाराज सत्यनारायण भगवान की पूजा, प्रसाद तो खा लो। प्रसाद भी नहीं दिया और अपमानित करके उनको भगा दिया। और उससे क्या हुआ, वो घर पर आए, बहुत दुख पड़ा उनके ऊपर, और दुख पड़ा उनके परिवार, उनके पुत्र लोग बहुत दुखी हुए, बीमार हुए। तब उनको लगा कि मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के भक्तों का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया, भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। तो वापस हो गए जंगल में। वहां पर
गाय चराने वालों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आए और उनका पूरा परिवार पुनः सुखी हो गया। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जितने प्रकार का दुख है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुख समाप्त होता है। और विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदा। कहा इस कलयुग में इस भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा बहुत ही फलदायी है। और कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से नश्यन्ति पापानि, सब प्रकार का पाप समाप्त होता है और भगवान सुख देते हैं। और कहा कि देखो, जो काशी के ब्राह्मण थे उनका नाम था सतानंद। कहा सतानंद ब्राह्मण ही जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो सुदामा बने। आपको पूरी कथा पता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पैर धोया, उनकी लीला के सहभागी बने और मुक्त हो गए। कहा भगवान श्री राम जब प्रकट हुए धरती पर तो लकड़ी बेचने वाला है निषाद राज भिल्ल बना, भगवान की सेवा का सहभागी बना और भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया और उसको क्या कहा, भाई, अपना भाई बनाया। ठीक। कहा जो उल्कामुख नाम के राजा थे वही राजा दशरथ बने, जो श्री रंगनाथ की पूजा किए, जिनके यहाँ श्री भगवान जो है श्री राम प्रकट हुए। कहा जो साधु नाम का व्यापारी था वही जो है वह, उसकी एक कथा है कि उसने अपने बेटे को चीर दिया ऐसे। भगवान गए भोजन करने, मकरध्वज नाम था। भगवान ने कहा मैं तो भोजन करूंगा लेकिन मेरा शेर क्या खाएगा, तो उसे अपने बेटे को चीर के कहा खिला दो। तो लंबी कथा है। कहा लेकिन बेटे को चीरते समय आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, आंसू नहीं गिरा, चीर दिया। कभी अगले जन्म में फिर सुना दूंगा, आने वाले जन्म में, अभी बहुत टाइम मेरे पास। तो मकरध्वज तुंगध्वजो, और जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वो स्वयंभू मनु बने। इस तरह जो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं उनको जीवन में सुख मिलता है और मुक्ति मिलती है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Thank you.
Hare
लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय।